जग में सदा सवेरा, होता नहीं अंधेरा है। जिसको देखो वही है कहता, बाबा तो बस मेरा है, 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 बाबा तो बस मेरा है। ओम शांति। ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य हम सभी सुनेंगे 16/10/2020 के। बाबा हम बच्चों को ये जो सत्य ज्ञान दे रहे हैं, जिस ज्ञान से हमारी आत्मा की ज्योति को जगाते हैं। एक एक आत्मा की ज्योति जगती जाती है और ऐसी ज्योति जगती है कि आधा कल्प तक ये आत्म ज्योति जगी रहती है। इसलिए बाबा कहते कि यही समय है अपनी आत्मा की ज्योत को जगाने का और अन्य आत्माओं की ज्योतियों को भी जगाने का। तो उसी का ही यादगार हम देखते हैं भक्ति मार्ग में, नवरात्रों में भी अखंड ज्योत जगाते हैं और उसके बाद आने वाले दिवाली में भी ज्योतियों का ही महत्व है, दीपकों का महत्व है। तो वास्तविक बाबा कहते हैं कि वो स्थूल दीपक तो केवल यादगार है, परंतु आत्मा रूपी ज्योति को जगाना है। एक आत्म दीपक से अनेक आत्माओं के दीपकों को जगाने से सारा संसार इस ज्ञान दीपक से आत्म ज्योति से जगमग हो जाएगा। तो आज हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते हैं, तुम्हें मीठे बच्चे, तुम्हें संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना है। फिर भविष्य में पुरुषोत्तम बनने से तुम पूजा लायक बन जाएंगे। प्रश्न है, कौन सी बीमारी जड़ से समाप्त हो तब बाप के दिल पर चढ़ेंगे? बीमारियां तो बहुत सारी है, लेकिन बाबा जो हम बच्चों को कहते हैं कि आत्मा की बीमारी, तो ये कौन सी बीमारी जड़ से समाप्त हो तब बाबा के दिल पर हम चढ़ेंगे? तो बाबा कहते पहली बात है देह अभिमान की बीमारी। इसी देह अभिमान के कारण सभी विकारों ने महारोगी बनाया है। यह देह अभिमान समाप्त हो जाए तो तुम बाप के दिल पर चढ़ो। दूसरी बात है, दिल पर चढ़ना है तो विशाल बुद्धि बनो। हमारी बुद्धि इतनी विशाल हो, संकुचित ना हो। ज्ञान चिता पर बैठो, रूहानी सेवा में लग जाओ और वाणी चलाने के साथ साथ बाप को अच्छी रीति याद करो। आज का गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। बाबा साजन है, शिव साजन है, सजनियों को जगाने के लिए आया है। सजनियाँ अज्ञान रूपी अंधकार में सो रही है। अब शिव बाबा आया है हम सबको ज्ञान की रोशनी दे करके जगाने के लिए, आत्मदीपक जगा करके हमें जगाने के लिए। क्योंकि आने वाला नवयुग है, उस नवयुगी में, उस नवयुग की दुनिया में जाने के लिए तैयार होना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप ने इस साधारण पुराने तन द्वारा मुख से कहा कि जाग सजनी जाग। बाबा कहते हैं मुझे पुराने तन में, पुरानी राजधानी में आना पड़ा।
अब यह रावण की राजधानी है। तन भी पराया है क्योंकि इस शरीर में पहले से ही आत्मा है। जिस ब्रह्मा के तन में, जिस तन में बाबा प्रवेश करते हैं, उसके अंदर में पहले से ही उनकी आत्मा बैठी हुई है। मैं पराये तन में प्रवेश करता हूँ। अपना तन होता तो उसका नाम पड़ता। हमारा नाम बदलता नहीं है। बाबा बच्चों को कहते हैं कि मेरा नाम बदलता नहीं, क्योंकि मेरा नाम शरीर का नहीं है, आत्मा का नाम है, अर्थात निराकार का नाम है, इसलिए वो बदलता नहीं है। मुझे फिर भी कहते शिव बाबा। गीत तो बच्चे रोज़ सुनते हैं। नवयुग अर्थात नई दुनिया, सतयुग आया। नवयुग आया कि आया माना कौन सा नवयुग? आने वाले दुनिया, सत्य की दुनिया, सत्युग की दुनिया, वो आने वाला है। अब किसको कहते हैं जागो? किसको जागना है? तो बाबा कहते हैं आत्माओं को, क्योंकि आत्माएं घोर अंधियारे में सोई पड़ी है, कुछ भी समझ नहीं है, बाप को ही नहीं जानते। अब बाप जगाने आए हैं। अभी तुम बेहद के बाप को जानते हो, उनसे बेहद का सुख मिलना है नए युग में। सतयुग को नया कहा जाता है और कलयुग को पुराना युग कहा जाता है। विद्वान, पंडित आदि कोई भी इन बातों को जानते ही नहीं। कोई से भी पूछो नया युग फिर पुराना कैसे होता है, तो कोई भी बता नहीं सकेंगे, क्योंकि ये नॉलेज केवल शिव बाबा के पास है, निराकार के पास है। कहेंगे ये तो लाखों वर्ष की बात है। अभी तुम जानते हो हम नए युग से फिर पुराने युग में कैसे आए हैं, अर्थात स्वर्गवासी से नरकवासी कैसे बने हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। जिसकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को भी नहीं जानते। जैसे जगदम्बा की पूजा करते हैं, अब वो अम्बा कौन है यही नहीं जानते। बस सारा टाइम जगदम्बा की पूजा करते, 12 मास जगदम्बा की पूजा करते, लेकिन जगदम्बा का क्या महत्व है, वो कब होती है, इसके बारे में जानते नहीं हैं। अम्बा वास्तव में माताओं को कहा जाता है, परंतु पूजा तो एक ही होनी चाहिए। शिव बाबा का भी एक ही अव्यभिचारी यादगार है। अम्बा भी एक ही है, परंतु जगदम्बा को जानते नहीं है। वो जगदम्बा, जगत की अम्बा कौन है, ऐसा कौन सा कार्य उसने किया। यह है जगत अम्बा और लक्ष्मी है जगत की महारानी, अर्थात मम्मा जो है वह जगत अम्बा है इस वर्तमान समय संगम युग का यादगार। और वही जब संपूर्ण बन करके सतयुग में जाती है तो लक्ष्मी, महालक्ष्मी या लक्ष्मी का यादगार है। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, वो जगत की महारानी महालक्ष्मी बनती, जगदम्बा सरस्वती ही फिर से लक्ष्मी के रूप में आती है। तुमको पता है कि जगदम्बा कौन है और जगत महारानी कौन है। हम बच्चे जानते, क्योंकि हम बच्चों को बाबा ने इतने विशाल बुद्धि बना दिया। ये बातें कभी कोई जान न सके। लक्ष्मी को देवी और जगदम्बा को ब्राह्मणी कहेंगे। ब्राह्मण संगम पर ही होते, तो जगदम्बा सरस्वती तो संगम पर है, ब्रह्मा की मुख वंशावली है। इस संगम युग को कोई नहीं जानते। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई पुरुषोत्तम सृष्टि रची जाती है। पुरुषोत्तम तुमको वहाँ देखने में आएंगे। जब यहाँ पर रचते हैं, संपूर्ण बन जाते, तो पुरुषोत्तम आत्मा फिर सत्य की दुनिया में वहाँ पर आ जाएगी। इस समय तुम ब्राह्मण गायन लायक हो, सेवा कर रहे हो, फिर तुम पूजा लायक बनते हो। ब्रह्मा को इतनी भुजाएं देते हैं, तो अम्बा को भी क्यों नहीं देंगे? उनके भी तो सब बच्चे हैं ना, मम्मा और बाबा के सभी बच्चे, जगदम्बा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं। माँ बाप ही तो प्रजापिता बनते हैं। बच्चों को प्रजापिता नहीं कहेंगे, क्योंकि संपूर्ण प्रजा का पिता तो एक ही है। लक्ष्मी नारायण को कभी सतयुग में जगत पिता या जगत माता नहीं कहेंगे। वो तो अपने ही एक दो बच्चों के माता पिता कहेंगे। बाकी जगत माता का टाइटल तो इस संगम युग पर मिलता है। प्रजापिता का नाम बाला है। जगत पिता और जगत माता एक ही है।
बाकी है उनके बच्चे। अजमेर में प्रजापिता ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे बाबा, क्योंकि है ये प्रजापिता। वहाँ पर ब्रह्मा का मंदिर है, वो यादगार में बना हुआ है पुष्कर में। वहाँ पर भी हम कहेंगे बाबा, परंतु है तो प्रजापिता। हद के पिताएं बच्चे पैदा करते हैं तो वह हद के प्रजापिता ठहरे। और ये है बेहद का, ये मुख की वंशावली तो बेहद का पिता है। शिव बाबा तो सब आत्माओं के बेहद का बाप है। ये भी तुम बच्चों को कॉन्ट्रास्ट लिखना है। जगदम्बा सरस्वती है एक, परंतु नाम कितने रख दिए हैं? दुर्गा, अम्बा, काली, वैष्णवी, संतोषी, शीतला, अनेक नाम लिखे हैं। अम्बा और बाबा के तुम सब बच्चे हो। यह रचना है ना। प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। जगदम्बा सरस्वती है ब्रह्मा की मुखवंशावली बेटी, उनको अम्बा कहते हैं। बाकी बच्चे और बच्चियाँ है सब एडॉप्टेड। इतने सब बच्चे कहाँ से आ सकते हैं? ये सब है मुखवंशावली। मुख से स्त्री को क्रिएट किया तो रचता हो गया। कहते ये मेरी है, पत्नी को स्वीकार किया और कहा कि ये मेरी पत्नी है, तो वो क्या हो गया कि बाबा कहते रचता। क्रिएट किया तो वह रचता हो गया। कहते ये मेरी है तो वो उसकी रचना हो गई। मैंने इनसे बच्चे पैदा किए। ब्रह्मा बाबा ने भी कहा कि ये मेरे बच्चे, ज्ञान से ब्रह्मा के मुख से ज्ञान मिला तो बच्चे पैदा हो गए। ये सब है एडॉप्शन। यह फिर है ईश्वरीय मुख द्वारा रचना। आत्माएं तो है ही है, उनको एडॉप्ट नहीं किया जाता है। बाबा कहते तुम आत्माएं सदैव मेरे बच्चे हो। फिर अभी मैं आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। आत्मिक रूप में तो सारे ही बच्चे हैं, लेकिन स्थूल रूप में यहाँ पर आकर के ब्रह्मा के द्वारा बाबा बच्चों को शरीर सहित एडॉप्ट करते। बच्चों को माना आत्माओं को नहीं एडॉप्ट करते, बच्चे और बच्चियों को करते। जब देह में आते तो एडॉप्शन होती है। ये भी बड़ी सूक्ष्म समझने की बात है, तभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते। इन बातों को समझने से तुम ये लक्ष्मी नारायण बनते। कैसे बने यह हम समझा सकते। क्या ऐसे कर्म किए जो ये विश्व के मालिक बने? ये लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक कैसे बने? ऐसा कौन सा कर्तव्य उन्होंने किया? तुम प्रदर्शनी आदि में भी पूछ सकते हो। तुमको मालूम है इन्होंने ये स्वर्ग की राजधानी कैसे ली? तुम्हारे में भी यथार्थ रीति हर कोई नहीं समझा सकते। जिनमें दैवी गुण होंगे, इस रूहानी सर्विस में लगे हुए होंगे, वह समझा सकते हैं। बाकी तो माया की बीमारी में फंसे रहते, क्योंकि माया भी तो बहुत ज़बरदस्त है। माया भी किसी न किसी प्रकार की बीमारी ले आती है। अनेक प्रकार के रोग है, रोग भी अनेक प्रकार के लगे हुए हैं। देह अभिमान का भी तो बहुत बड़ा रोग है। इन विकारों ने ही तुमको रोगी बनाया है। बाबा कहते हैं मैं तुमको पवित्र देवता बनाता हूँ। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, पवित्र थे। अभी पतित बन गए हो। बेहद का बाप ऐसे कहेंगे, इसमें निंदा की तो बात ही नहीं है। ये तो समझने की बात है। भारतवासियों को बेहद का बाबा कहते मैं यहाँ भारत में आता हूँ। भारत की महिमा तो अपरम अपार है। यहाँ आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं, सबको शांति देते हैं। तो ऐसे बाप की भी महिमा अपरम अपार है, पारावार नहीं। जगदम्बा और उनकी महिमा को कोई भी नहीं जानते। इनका भी कॉन्ट्रास्ट तुम बता सकते हो। ये जगदम्बा की बायोग्राफी, ये लक्ष्मी की बायोग्राफी। लक्ष्मी कौन है, जगदम्बा कौन है, दोनों में क्या अंतर है? तो बाबा कहते ये भी समझा सकते हो। वही जगदम्बा फिर लक्ष्मी बनती है। फिर लक्ष्मी सो
84 जन्मों के बाद फिर वही जगदम्बा बनती है। चित्र भी अलग अलग रखने चाहिए। दिखाते लक्ष्मी को कलश मिला, परंतु लक्ष्मी फिर संगम पर कहाँ से आई? संगम युग पर तो लक्ष्मी होती नहीं है, कलश तो लक्ष्मी को नहीं है, वास्तविक जगदम्बा के पास कलश है। वह तो सतयुग में हुई। ये सब बातें बाप समझाते। चित्र बनाने के ऊपर जो मुकर्रर है उनको विचार सागर मंथन करना चाहिए, तो फिर समझाना सहज होगा। इतनी विशाल बुद्धि चाहिए तब दिल पर चढ़े। जब बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे, ज्ञान चिता पर बैठेंगे, तब बाबा कहते दिल पर चढ़ेंगे, अर्थात बाबा को पसंद आएंगे। बाबा उनको अपने दिल पर रखेगा, अपने नज़दीक लाएंगे। ऐसे नहीं कि जो बहुत अच्छी वाणी चलाते वह दिल पर चढ़ते, नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा कहते दिल पर अंत में चढ़ेंगे सभी। नंबरवार पुरुषार्थानुसार जब देह अभिमान खत्म हो जाएगा तो ही दिल पर चढ़ेंगे। बाबा ने समझाया, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में लीन होने की मेहनत करते, परंतु ऐसे कोई लीन हो नहीं सकता कभी भी कोई, क्योंकि आत्मा तो अमर अजर अविनाशी है, उसका अस्तित्व है, उसका अस्तित्व कभी ख़त्म नहीं होता। तो लीन होना माना अस्तित्व ख़त्म हो जाना। बाकी मेहनत करते हैं, उत्तम पद पाते हैं। ऐसे ऐसे महात्मा बनते हैं जो उनको प्लेटिनियम में वज़न करते हैं, तुला करते हैं उनकी, क्योंकि ब्रह्म में लीन होने की मेहनत तो करते हैं ना, तो मेहनत का भी तो फल मिलता है। बाकी मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को चाहिए मुक्ति, आत्मा को चाहिए जीवन मुक्ति, लेकिन वो किसी भी प्रकार से कोई भी मनुष्य को दे नहीं सकता। जब तक शिव बाबा ना आए, सत्य राज को ना समझाए, तब तक हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। तुम बच्चे जानते हो, अब ये पुरानी दुनिया गई की गई, बहुत गंदी छीछी हो चुकी दुनिया, बहुत पुरानी पतित हो गई दुनिया, अब ये रहने वाली नहीं है। इतने बॉम्ब्स बनाए रखने के लिए थोड़ी बनाए हैं। तुम जानते हो पुरानी दुनिया के विनाश के लिए बॉम्ब्स काम आएंगे। अनेक प्रकार के बॉम्ब्स हैं। बाबा ज्ञान और योग सिखलाते हैं, फिर राज राजेश्वर डबल सिरताज देवी देवता बनेंगे। कौन सा ऊंच पद है? ब्राह्मण चोटी है ऊपर में, चोटी सबसे ऊपर है। अभी तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने बाप आते हैं, फिर तुम भी पतित पावनी बनते हो। ये नशा है? बाबा पूछ रहा है, क्या ये नशा है कि हम ही वो पतित से पावन बनते हैं? कोई गंगा पतित पावनी नहीं है। हम सबको पावन बनाए राज राजेश्वर बाबा बना रहे हैं। नशा हो तो बहुत खुशी मेरे। बाबा कहते इतना नशा चढ़ना चाहिए कि बाबा हमको क्या बनाने के लिए आया है, तब तो खुशी होगी। अपने दिल से पूछो, हम कितनों को आप समान बनाते हैं? ये भी तो बात है ना, हम राज राजेश्वर ऐसे तो नहीं बनेंगे, प्रजा तो अपनी खुद की खुद ही बनानी पड़ेगी। तो कितनों को हम आप समान बनाते? प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा दोनों एक जैसे हैं। ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। क्षुद्र से ब्राह्मण बनने की युक्ति बाप ही बताते। ये कोई शास्त्रों में बातें नहीं हैं। यह है भी गीता का युग। महाभारत लड़ाई भी बरोबर हुई थी। राजयोग एक को सिखाया होगा क्या? बाबा पूछे कि एक ही केवल राजयोग सीख लेगा? मनुष्यों की बुद्धि में फिर अर्जुन और कृष्ण ही है। यहाँ तो ढेर पढ़ते। कृष्ण ने केवल अर्जुन को ज्ञान सुनाया, पर ऐसी बात नहीं है। वास्तविक कृष्ण माना देहधारी कृष्ण की देवता की बात नहीं है। निराकार परमात्मा शिव का ही एक नाम कृष्ण है, जो सबको आकर्षित करने वाला है। वो कृष्ण है जो हम सभी अर्जुनों को अर्थात अर्जन करने वालों को सिखा रहा है। बैठे भी देखो कैसे साधारण है। छोटे बच्चे अलफ बे पढ़ते हैं ना, तुम बैठे हो, तुमको भी अलफ बे पढ़ा रहे। तो बाबा हमको भी एक
आ का पाठ पढ़ा रहे, बे माना बादशाही और अलफ माना अल्लाह अर्थात परमात्मा। अलफ और बे यह है वर्षा। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बनेंगे। कोई भी आसुरी काम नहीं करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। देखना है हमारे अंदर कोई अवगुण तो नहीं है। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं ऐसा बोलते। अभी निर्गुण आश्रम भी है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते कि क्यों ऐसा निर्गुण कहा गया। निर्गुण अर्थात मेरे में कोई गुण नहीं। अब गुणवान बनाना तो बाप का ही काम है, और कोई तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि वो सर्वगुणों का सागर है। तो वही आकर के हमको गुणवान बनाते। बाप के टाइटल की टोपी फिर अपने ऊपर रख दी है। बाबा कितनी बातें समझाते हैं, डायरेक्शन भी देते हैं। जगदम्बा और लक्ष्मी का कॉन्ट्रास्ट बताओ। बाबा बार बार कह रहे जगदम्बा कौन है, लक्ष्मी कौन है, दोनों के अंदर में अंतर क्या है। बाबा कहते बताओ। ब्रह्मा सरस्वती संगम के हैं, लक्ष्मी नारायण सत्युग के हैं। यह चित्र है समझाने के लिए। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। पढ़ते हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। अभी तुम हो ब्राह्मण। सत्युगी देवता भी मनुष्य ही है, परंतु उन्हों को देवता कहते हैं। मनुष्य कहने से जैसे उनकी इंसल्ट हो जाती है। देवी देवताओं को मनुष्य नहीं कहा जाता, इसलिए देवी देवता व भगवान भगवती कह देते। अगर राजा रानी को भगवान भगवती कहे तो फिर प्रजा को भी कहना पड़े, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। त्रिमूर्ति का चित्र भी है। सत्युग में इतने थोड़े मनुष्य और कलयुग में कितने बहुत मनुष्य हैं। वह कैसे समझाए, इसके लिए फिर गोला भी ज़रूर चाहिए, माना सृष्टि चक्र भी चाहिए। प्रदर्शनी में इतने सबको बुलाते हैं। कस्टम कलेक्टर को तो कभी कोई ने निमंत्रण नहीं दिया। तो ऐसे ऐसे विचार चलाने पड़े, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कस्टम ऑफिसर होता है, चाहे वो समुद्र के किनारे पर जो बोट्स आती है वहाँ पर भी कस्टम ऑफिसर होता है, एयरपोर्ट पर भी कस्टम ऑफिसर होता है। तो ऐसे बाबा कहते उनको भी बुला करके समझाना चाहिए। बाप का तो रिगार्ड रखना चाहिए। हुसैन के घोड़े को कितना सजाते, पटका कितना छोटा होता है, घोड़ा कितना बड़ा होता है। तो बाबा कहते हैं आत्मा भी कितनी छोटी है, उनका श्रृंगार कितना बड़ा है। यह अकाल मूर्त का तख्त है ना। सर्वव्यापी की तो बात भी गीता से उठाई है। बाबा कहते हैं मैं आत्माओं को राजयोग सिखलाता हूँ, फिर सर्वव्यापी कैसे होंगे। बाप, टीचर, गुरु सर्वव्यापी कैसे होंगे। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ और फिर ज्ञान का सागर भी हूँ। तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से बेहद का राज्य मिल जाएगा। दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, दैवी गुण धारण करने नहीं देती है, बार बार नाक से पकड़ लेती है, अर्थात देहभान में लाती है। चलन गंदी हो पड़ती है, फिर लिखते हैं ऐसी ऐसी भूल हो गई है, हमने काला मुँह कर लिया। यहाँ तो पवित्रता सिखाई जाती है। फिर अगर कोई गिरेंगे भी तो फिर उसमें बाप क्या कर सकते। बाबा तो जितना हमें समझाना है उतना समझाते, फिर भी अगर हम माया के वश हो जाते, हम गिर जाते तो बाबा क्या करेगा। घर में कोई बच्चा गंदा हो पड़ता है, काला मुँह कर देता है, तो बाप कहते तुम तो मर जाते तो अच्छा। बेहद का बाप भल ड्रामा को जानते हैं, फिर भी कहेंगे तो सही ना। तुम औरों को शिक्षा देकर खुद गिरते हो तो 1000 गुना पाप चढ़ जाता है। हम दूसरों को तो शिक्षा दे रहे कि अपने को आत्मा समझो, परमात्मा पिता को याद करो, पवित्र रहो, और खुद अगर अपवित्र बनते तो बाबा क्या कहते 1000 गुना पाप चढ़ेगा। कहते माया ने थप्पड़ मार दिया। माया ऐसा घुसा मारती है जो एकदम अक्ल ही गुम कर देती है। बाप समझाते रहते हैं
आंखें बड़ी धोखेबाज है। कभी भी कोई विकर्म नहीं करना है। तूफान तो बहुत आएंगे, क्योंकि युद्ध के मैदान में हो ना, पता भी नहीं पड़ता कि क्या होगा। माया झट थप्पड़ लगा देगी। अभी तुम कितने समझदार बनते हो। आत्मा ही तो समझदार बनती है ना। आत्मा ही तो बेसमझ थी, तो बाबा आकर के आत्मा को अब सत्य ज्ञान देकर समझदार बना रहा है। अब बाबा समझदार बनाते हैं, बहुत देह अभिमान में है, समझते नहीं कि हम आत्मा हैं। बाप हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन कानों से सुन रही है। अब बाबा कहते हैं कोई भी विकार की बात इन कानों से न सुनो। बाबा के अनमोल महावाक्य, इन महावाक्यों को सुनो तो ये कान भी पवित्र बन जाएंगे, सोने के बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं इन कानों को अपवित्र सुनने की अब जो आदत पड़ी हुई उसको ख़त्म कर दो। बाप तुम्हें विश्व का मालिक बनाते, मंजिल तो बहुत बड़ी है। मौत जब नज़दीक आएगा तो फिर तुमको डर लगेगा। मनुष्यों को मरने के समय भी मित्र संबंधी आदि कहते हैं ना कि भगवान को याद करो या कोई अपने गुरु आदि को याद करो। देहधारी को याद करना सिखलाते हैं। बाबा तो कहते हैं मामेकम याद करो। ये तो तुम बच्चों की ही बुद्धि में है, और तो किसी को तो पता ही नहीं है। बाप फरमान करते हैं मामेकम याद करो। देहधारियों को याद नहीं करना है। माँ बाप भी तो देहधारी है ना, इसलिए बाबा कहते उनको भी ये नहीं याद करना। मैं तो विचित्र हूँ, मैं विदेही हूँ, इसमें बैठ तुमको ज्ञान देता हूँ, इसलिए विचित्र को विदेही को याद करना। तुम अभी ज्ञान और योग सीखते हो। तुम कहते हो ज्ञान सागर बाप द्वारा हम ज्ञान सीख रहे हैं। राज राजेश्वरी बनने के लिए आज बाबा बोल रहे तुमको क्या बनना है, राज राजेश्वर और राज राजेश्वरी बनना है। ज्ञान सागर ज्ञान भी सिखलाते हैं और राजयोग भी सिखलाते हैं, दोनों बातें हैं। तो इसलिए बाबा क्या कहते बच्चे इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके अपने को पुरुषोत्तम बनाना है, सर्वश्रेष्ठ बनाना है, श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनाना है, दैवी गुणों से संपन्न बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हम सभी सुनेंगे। पहला पॉइंट है समझदार बन, माया के तूफानों से कभी हार नहीं खानी है। आंखें धोखा देती है, इसलिए अपनी संभाल करनी है। कोई भी विकारी बातें इन कानों से नहीं सुननी है। दूसरा पॉइंट है अपने दिल से पूछना है कि हम कितनों को आप समान बनाते हैं। मास्टर पतित पावनी बन सबको पावन बनाने की सेवा कर रहे हैं। खुद को पूछो हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। दैवी गुण कहाँ तक हमने धारण किए हैं, ये सारी बातें अपने आप को पूछो, चेक करो। बाबा कहते आज का वरदान है सभी को ठिकाना देने वाले रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल भव। सभी को ठिकाना देने वाले रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल भव। बाबा कहते रहमदिल बाप के रहमदिल बच्चे किसी को भी भिखारी के रूप में देखेंगे तो उन्हें रहम आएगा कि इस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। उनके संपर्क में जो भी आएगा उसे बाप का परिचय वह ज़रूर देंगे। जैसे कोई घर में आता है,
जैसे कोई घर में आता है तो पहले उसे पानी पूछा जाता है ना, पहले बिठाते फिर पानी पहले देते हैं। ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं, कम से कम पानी तो पी ले। ऐसे जो भी संपर्क में आता है उसे बाप के परिचय का पानी ज़रूर पूछो, माना बाप का परिचय अवश्य दो। अर्थात दाता के बच्चे दाता बनकर कुछ न कुछ दो ताकि उसे भी ठिकाना मिल जाए। आज का स्लोगन है, यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है जितना न्यारा उतना प्यारा। जितने हम न्यारे बनते जाते उतने हम बाबा के प्यारे बनते जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं न्यारे बनो, अपने को आत्मा समझो, निराकार समझो, तब निराकार बाप को भी याद कर सकोगे। ओम शांति। अच्छा, हम सभी अब बाबा की याद में चलते हैं। धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए। गा रही है जिंदगी काम उनके आ गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए। आपने ख्याल किया स्वर्ग का सृजन करूं, ऐसे काम के लिए किसको अपने संग लूं। आपको हम पा गए, आप हमको पा गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को